इस बार पिछली बार की तुलना में उतना नहीं पहुंच पाया था। कहीं बहुत आपको लगा कि ये कम वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में आपकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर सकता है, या फिर आपको इस बात का यकीन था कि आप अपने मुद्दे जनता के दिलों में उतार चुके हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोटिंग परसेंटेज मौसम और बाकी अन्य सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बिल्कुल उतना हुआ जितना होना चाहिए था। थोड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन उससे कहीं हमारे मन में की चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है कि दिल्ली की जनता के सभी वर्गों ने इस बार तय किया था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनानी है। प्रवीण जी, आपको लगता है अभी तो कई जगह कुछ राउंड बाकी हैं, अभी काउंटिंग चल रही है, क्या अभी आपको आंकड़े बदलने की और उम्मीद है? 47-23 अभी हम दिखा रहे हैं, क्या इसमें और इजाफा आपको लगता है 50 के ऊपर? अभी जो आंकड़े अभी दिखा रहे हैं, हम उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम कब तक उम्मीद करेंगे, क्योंकि अब सेटल होती हुई चीजें दिखने लगी हैं। अब अगर कोई ये कहेगा कि ये रिवर्स कर जाएंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो अब हम कब तक उम्मीद करें? क्या क्या आगे की कार्रवाई? रिवर्स नहीं होगा, इसमें इजाफा ही होगा। अभी काफी जगह पर काउंटिंग चल रही है, फाइनल रिजल्ट आने बाकी है, और यह आंकड़ा हमारा बढ़ेगा। अब आज शाम का क्या है और कल का क्या है, कब बैठक होगी, हम कब जान पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी कैंपेन शुरू की थी। मैं आम आदमी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं, उन्होंने कहा था ये तो बताओ दूल्हा कौन है। अब तो बता दीजिए दूल्हा कौन है, बारात आ गई पूरी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेगा और आप सबको पता लगेगा। और या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह एक सरप्राइज सामने आएगा। देखिए, कुछ चीजें हमने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर भी छोड़ी हैं, वो निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर कुछ चीजें छोड़ी हैं, वो यहां पर इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन केजरीवाल बीजेपी के सामने अपराजेय सीएम अब तक रहे थे। आपने तो ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि वो उनका अपराजेय होना अलग बात है, वो खुद भी ध्वस्त हो गए हैं। ऐसा क्या किया आपने नई दिल्ली में और उससे मिलती जुलती सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्या मुद्दों को आपने उनसे बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा दिया, या फिर? जी, राजनीति में कोई भी अपराजय नहीं होता। केजरीवाल के कर्म ऐसे थे जिन कर्मों के कारण से उनका जाना तय था और वो गए। आप उन कर्मों की तरफ कुछ इशारा करें, हम कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको भी पता चले कि बीजेपी के सांसद के मुताबिक वो कौन से कर्म थे जो उनको नुकसान पहुंचा गए। दिल्ली की जनता से 10 साल तक लगातार बेशर्मी से झूठ बोलना, विश्वासघात करना, कदम कदम पर आरोप की राजनीति करना और दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करना, ये सब कुछ साफ है, दिल्ली की जनता जानती है। क्या अन्ना आंदोलन से निकली हुई ये राजनीतिक पार्टी अब अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में आएगी? अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पार्टी नहीं थी, ये कुछ लोगों का गिरोह था जो दिल्ली को छलने आए थे। और एक के बाद एक जो बड़े नाम हारे हैं, ये आपको उम्मीद थी कि ये बड़े नाम हार जाएंगे? क्योंकि कई बार ये उम्मीद लगाना, सीटों की तो बात हो जाती है। इनकी नियति यही थी। आपको यकीन था कि ये बड़े नाम हार जाएंगे? निश्चित रूप से। अब आप शब्दों को बहुत चबा कर बोल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके मुंह में इतने लड्डू और इतनी जलेबियां तो आ चुकी होंगी कि मिठास भरी हुई होगी, लेकिन बहुत चबा रहे हैं आप शब्दों को प्रवीण जी, मैंने देखा है। वो बड़ा बदलाव कौन सा आने